बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था। रिस्पॉन्सिव अलाइनमेंट को हमने डिस्कस किया था। रिस्पॉन्सिव अलाइनमेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है मेन्यू कंटेंट। इसमें एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो आप अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो टॉप पे आइटम है उसको आप एज अ हेडर यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि उसको लिंक के तौर पे नहीं बल्कि आप अलग से बताना चाहते हैं कि ये चीज़ हेडर है, तो उसके लिए आप ड्रॉप डाउन हेडर की क्लास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एड अ हेडर टू लेबल सेक्शंस ऑफ एक्शंस इन एनी ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये उसने आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू का कोड दिया हुआ है और यहाँ पे एक नई क्लास आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ड्रॉप डाउन हेडर के नाम से। बाकी उसी तरीके से आपके पास ड्रॉप डाउन आइटम्स मौजूद हैं। जस्ट यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन हेडर है उसको उसने एक हेडिंग के अंदर यूज़ किया है, क्योंकि वो सिंपल टेक्स्ट है, लिंक नहीं है, इस वजह से उसके लिए उसने जस्ट हेडिंग का टैग यहाँ पे यूज़ किया है। हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और लास्ट टाइम जो हमने यहाँ पे बटन क्रिएट किया था उसी में इसको पेस्ट कर देते हैं। ये वैल्यू है, इसको यहाँ पे कुछ भी राइट कर दें, फॉर एग्जांपल ड्रॉप डाउन विद हेडर। ठीक है, ये हमारे पास ड्रॉप डाउन की डिव है, इसकी जगह हमने कर देना है उसको पेस्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे कर लें सेव करके ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करें। हमारे पास एक बटन है ड्रॉप डाउन विद हेडर। जैसे ही अब हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन आएगा तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है वो हेडर की फॉर्म में नज़र आ रहा है, वो लिंक नहीं है। अगर तो आप हेडर इस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं खूबसूरती के लिए तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है जी डिवाइडर्स का। अगर तो आप अपने ड्रॉप डाउन में डिवाइडर यूज़ करना चाहते हैं, हमने इसकी प्रैक्टिस पहले की हुई है लेकिन दोबारा से इसको मैं टेस्ट यहाँ पे कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये देखें, ये आपके पास 3 लिस्ट आइटम्स हैं, उसके बाद ये एक डिवाइडर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही जो कि दोनों को डिवाइड कर रही है। ये मेन्यू का टॉप वाला हिस्सा है, ये मेन्यू का बॉटम वाला हिस्सा है, दोनों को डिवाइड कर रही है। अगर तो आप डिवाइडर अपने मेन्यू में यूज़ करना चाहते हैं, नॉर्मली हमें ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप इस तरीके से क्लास यूज़ करेंगे। कौन सी? ड्रॉप डाउन डिवाइडर के नाम से क्लास यूज़ करेंगे और उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट कंटेंट वगैरह आप राइट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ, ये ड्रॉप डाउन की डिव पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ड्रॉप डाउन विद डिवाइडर। इसको यहाँ पे सेव करें, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अब मेन्यू देखते हैं हमारे पास किस तरीके से आता है। जैसे ही मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 आइटम्स आपको ऊपर नज़र आ रही हैं, उसके बाद ये डिवाइडर है, उसके बाद आपको ये 4 आइटम नज़र आ रही है। आपकी अपनी मर्जी है, 2 आइटम्स ऊपर कर लें, 4 नीचे कर लें, 3 ऊपर कर लें एंड सो ऑन, जिस तरीके से भी आप डिवीजन करना चाहते हैं। क्लास जो यूज़ यहाँ पे हुई है, सिंपल एक यहाँ पे डिव यूज़ हो रही है। यहाँ पे एंकर टैग्स हैं सारे, उन एंकर टैग्स के अंदर यहाँ पे एक डिव यूज़ की गई है और उस डिव पे क्लास यूज़ की गई है ड्रॉप डाउन डिवाइडर के नाम से। तो यहाँ पे आपके सामने एक डिवाइडर नज़र आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। प्लेस एनी फ्री फॉर्म टेक्स्ट विद एन ड्रॉप डाउन मेन्यू विद टेक्स्ट एंड यूज स्पेसिंग यूटिलिटीज। नोट दैट you likely need additional sizing styles to constrain the menu width। अगर तो आप चाहते हैं कि आप अपने ड्रॉप डाउन में इस तरीके से कोई टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं, कोई लिंक वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा उसने यहाँ पे बताया कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे यूटिलिटीज़ या क्लासेस को यूज़ करके इसकी विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उसने इसकी विड्थ फिक्स कर दी है 200 पिक्सल, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसको यहाँ पे करते हैं कॉपी और कॉपी करके यहाँ पे करते हैं पेस्ट और इसको यहाँ पे सेव करके ब्राउज़र में करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, अब अगर ड्रॉप डाउन देखें तो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन टेक्स्ट की फॉर्म में नज़र आ रहा है। ये देखिए, आप पे डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो आपको किसी भी किस्म के ड्रॉप डाउन की ज़रूरत है, यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने लिंक्स ही ड्रॉप डाउन में यूज़ करने हैं, आप हर चीज़ ड्रॉप डाउन में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इस बॉक्स की आप विड्थ भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और यहाँ पे जो उसने क्लासेस यूज़ की हैं, एक तो ड्रॉप डाउन मेन्यू की क्लास यूज़ की है और एक क्लास उसने यूज़ की है P4 के नाम से, पैडिंग यहाँ पे यूज़ की है।
अब ये P4 क्या है, यानी कि 4 साथ क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत सी यूटिलिटीज़ क्लासेस हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एट दी एंड। उसके बाद एक टेक्स्ट म्यूटेड के नाम से क्लास यूज़ की है। बेसिकली ये जो आपके सामने टेक्स्ट का कलर नज़र आ रहा है, तो ये टेक्स्ट म्यूटेड की क्लास यहाँ पे यूज़ की गई है, जिसकी वजह से एक कलर आया है। और उसके बाद यहाँ पे क्लास यूज़ की गई है MB0, ये मार्जिन बॉटम के लिए क्लास यूज़ की जाती है। तो इस तरीके से आपके सामने ये एक पैराग्राफ ये वाला नज़र आ रहा है और एक पैराग्राफ नीचे नज़र आ रहा है। तो आप अपनी मर्जी से ड्रॉप डाउन के अंदर इस तरीके से सिंपल टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है जी फॉर्म्स। अगर तो आप चाहते हैं कि आप अपने ड्रॉप डाउन में कोई फॉर्म वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, इस तरीके से ये ईमेल एड्रेस है, यानी कि यूज़र अगर फ़र्ज़ करें क्लिक करता है ड्रॉप डाउन पे, उसके सामने कुछ फील्ड ओपन हो जाती हैं, वो फिल करेगा, वहाँ पे साइन इन करेगा तो ही नेक्स्ट जा सकता है, या जो भी आप इसको, यानी कि ड्रॉप डाउन पे आपने फॉर्म यूज़ किया हुआ है साइन अप का या साइन इन का या जो भी है, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पुट अ फॉर्म विद इन अ ड्रॉप डाउन मेन्यू और मेक इट इन टू अ ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड यूज़ मार्जिन और पैडिंग यूटिलिटीज़, यानी कि मार्जिन और पैडिंग के वगैरह क्लासेस यूज़ करें, जैसा कि हमने यूज़ की थी ऊपर जो हमने क्लास यूज़ किया P4 के नाम से या MB0 के नाम से, वो मार्जिन और पैडिंग की क्लासेस हैं। टू गिव इट द नेगेटिव स्पेस यू रिक्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे ये आपके सामने ड्रॉप डाउन के अंदर ये फॉर्म नज़र आ रहा है, ये वाला कोड है, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके हम ड्रॉप डाउन के कोड की जगह इसको करते हैं पेस्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास डिव है ड्रॉप डाउन की, इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जैसे ही इसको अब रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे ही अब यहाँ पे हम मेन्यू पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में कंप्लीट एक फॉर्म नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे, यहाँ पे पासवर्ड देंगे, रिमेंबर में साइन इन का बटन है, और यहाँ पे नीचे ये लिंक्स वगैरह दिए गए हैं, नाउ अराउंड हेयर साइन अप फॉरगेट पासवर्ड जो भी है। ठीक है, इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ड्रॉप डाउन फॉर्म के नाम से कर देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस यूज़ की गई हैं, यानी कि कंप्लीट कोड में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की क्लास आ गई, उसके बाद उस ड्रॉप डाउन के अंदर एक फॉर्म यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म की डिव नज़र आ रही है। ठीक है, उस फॉर्म के ऊपर क्लास यूज़ की गई है PX4 के नाम से और PY3 के नाम से। यहाँ पे X और Y बेसिकली ये पैडिंग लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये भी क्लासेस हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म ग्रुप की क्लास यूज़ की गई है। नॉर्मली जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं बोर्डसर टैब में, तो हम फॉर्म ग्रुप की क्लास यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर स्टाइलिंग के लिए। और उसके बाद यहाँ पे लेबल दिया गया है ईमेल एड्रेस, जो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये लेबल नज़र आ रहा है ईमेल एड्रेस का, तो ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लेबल फॉर इज इक्वल टू एग्जाम्पल ड्रॉप डाउन फॉर्म ईमेल। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर का एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है और उसमें उसने एक सिंपल सा टेक्स्ट राइट कर दिया है एग्जाम्पल ड्रॉप डाउन फॉर्म ईमेल के नाम से, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस ये लेबल दे दिया गया है। उसके बाद इनपुट फील्ड है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। ये कुछ क्लासेज हैं जैसे फॉर्म ग्रुप की है या फॉर्म कंट्रोल की है, ये क्लासेज हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉर्म का ही है। उसके बाद यहाँ पे आईडी यूज़ की गई है एग्जाम्पल ड्रॉप डाउन फॉर्म ईमेल के नाम से, और प्लेस होल्डर यहाँ पे उसने ईमेल यूज़ किया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ किया गया है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे डिव क्लोज हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट एक और डिव उसने यूज़ की फॉर्म ग्रुप के नाम से, उसको उसने लेबल दिया है पासवर्ड का। उसी तरीके से टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड है, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल है, और आईडी उसको उसने दे दी है एग्जाम्पल ड्रॉप डाउन फॉर्म पासवर्ड 1 के नाम से। ठीक है जी, और प्लेस होल्डर इज इक्वल टू पासवर्ड, ये हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट उसने थर्ड डिव यूज़ की है डिव क्लास इज इक्वल टू फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पे डिव क्लास इज इक्वल टू फॉर्म चेक, यहाँ पे चेक किया जाएगा, यानी कि चेक बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये वाला, रिमेंबर मी से पहले ये एक चेक बॉक्स है। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म चेक, इनपुट आईडी इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन चेक, और लेबल उसको यहाँ पे दे दिया गया, लेबल क्लास इक्वल टू फॉर्म चेक लेबल, फॉर इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन चेक और रिमेंबर मी। ठीक है जी, ये यहाँ पे रिमेंबर मी नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ फॉर्म की क्लासेस हैं, फॉर्म चेक इनपुट है, या फॉर्म चेक है, फॉर्म ग्रुप है, या इसी तरीके से आपके सामने क्लास है, फॉर्म कंट्रोल है। ये हमारे पास नेक्स्ट बोर्डसर टैब का टॉपिक ही फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म्स का टॉपिक है, ये सारी क्लासेस उसमें कवर हम करेंगे।
तो फिलहाल आपने परेशान नहीं होना। और उसके बाद यहाँ पे लेबल उसने दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये लिंक्स नज़र आ रहे हैं न्यू अराउंड हेयर साइन अप फॉरगेट पासवर्ड का, उसके लिए उसने यहाँ पे ये बटन एक यूज़ किया है, ठीक है। साइन इन के लिए बटन यूज़ किया है, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, क्लास इज इक्वल टू बटन, बटन प्राइमरी, साइन इन। उसके बाद उसने यहाँ पे ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म की डिव यहाँ पे क्लोज कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दो लिंक नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले न्यू अराउंड हेयर साइन अप और फॉरगेट पासवर्ड का। तो उसके लिए उसने यहाँ पे दो ये हाइपर लिंक यूज़ किए हैं और ड्रॉप डाउन डिवाइडर यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। ये आपको डिवाइडर नज़र आ रहा है। डिवाइडर के बाद उसने क्या किया, दो लिंक यूज़ किए हैं, एंकर टैग और ड्रॉप डाउन आइटम उनको कह के उसने ये वाला टेक्स्ट यूज़ किया है वहाँ पे। तो इस तरीके से कंप्लीट फॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया गया। तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे ड्रॉप डाउन में एक फॉर्म कंप्लीट नज़र आ रहा है, साइन इन का फॉर्म है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल ड्रॉप डाउन के अंदर, यानी कि ये ड्रॉप डाउन के अंदर आपने एक फॉर्म यूज़ कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपने ईमेल एड्रेस यूज़ कर लिया, उसके ऊपर आपने ये लेबल फॉर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये फॉर का एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है। बेसिकली ये रिलेट करता है कि आप किस एलिमेंट को लेबल कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम इस एलिमेंट को लेबल कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे फॉर का एट्रीब्यूट यूज़ किया गया। और यहाँ पे जो आईडी यूज़ की गई, बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि जब कोई भी यूज़र आके साइन इन करेगा, यहाँ पे अपनी वो ईमेल एड्रेस यूज़ करेगा, तो डेटाबेस के साथ इसी आईडी के ज़रिए उसको क्रॉस चेक किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने ड्रॉप डाउन के अंदर फॉर्म भी आप प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसने एक और फॉर्म यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे नीचे से उसने जो, यहाँ पे फ़र्क क्या है जी, अच्छा ये इसी का कोड था, ठीक है। ये उसने एक और फॉर्म यूज़ किया है, उसमें सिंपल उसने एक काम ये किया है कि नीचे जो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ था, लिंक वगैरह थे, वो उसने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। बाकी ये वही चीज़ है, इसमें भी कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन है ड्रॉप डाउन ऑप्शंस। तो फिलहाल चलें मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में 2-4 मिनट में इंशाल्लाह इसको हम ख़त्म कर लेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें।